हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद नितेश। हमने पहले वीडियो में क्लास 12 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर दिया था, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो सर आज क्या है, देखिए आज फिर 12 मार्क्स का चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि सेकंड चैप्टर है, मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है और बहुत इजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर सेकंड की। तो बहुत इजी तरीके से होने वाला है चैप्टर चैप्टर सेकंड, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो सर इसमें क्या नया होने वाला है? नया ये होने वाला है कि अभी तक अपन ने पार्टनरशिप पढ़ ली थी, पार्टनरशिप करी थी, पार्टनरशिप बनी थी। अब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। सर मतलब नहीं समझ में आया। तो देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्टनरशिप का मतलब इजी एंड क्लियर वर्ड में बता रहा हूं मैं आपको कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो क्या करना है? दी ओल्ड एग्रीमेंट finished and make a new fresh agreement prepared by partner। देखो, पार्टनर क्या कर रहे हैं? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब पुराना एग्रीमेंट हटा के फाड़ के एक नया एग्रीमेंट बना रहे हैं, उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वो वापस से एग्रीमेंट चेंज क्यों कर रहे हैं? सर उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, पर वो चेंज क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे क्या रीजन है? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे उसके रीजन। तो फिलहाल अपन ये समझे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब ये होता है कि पुराना एग्रीमेंट को फिनिश्ड कर दो, खत्म कर दो, चेंज कर दो, हटा दो, उसकी जगह एक नया एग्रीमेंट बना दो, जिसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है ये? ठीक है, अब क्यों चेंज करते हैं पार्टनर अपना एग्रीमेंट, तो वो अपन पढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक। ठीक है, ये मीनिंग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड की। ठीक है, सेकेंड टॉपिक की। तो देखिए, जिसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स ओकेशन फॉर्म्स। ठीक है, ओकेशन फॉर्म्स। तो एक और कॉजेस कर लेते हैं या रीजन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रीजन क्या है, फॉर्म्स क्या है, ओकेशन क्या है? बोर्ड एग्जाम में ओकेशन भी पूछ सकते हैं, फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं और रीजन भी पूछ सकते हैं। मतलब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों किया जाता है, पुराना एग्रीमेंट हटा के नया एग्रीमेंट क्यों किया जाता है, क्या रीजन है? पार्टनर का क्या दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया उनको कि वो वापस से फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं? क्या रीजन है? तो देखिए, पहला रीजन, ठीक है, आंसर में देखिए, पहला रीजन क्या कर सकते हैं? पहला रीजन ये है कि चेंज देयर प्रॉफिट रेशो। वो अपना चेंज करना चाहते हैं, प्रॉफिट रेशो बदलना चाहते हैं। ठीक है, पहले क्या था? पहले मान लो उनका रेशो था 3:2, ये पहले था। ठीक है, ओल्ड था। अब न्यू में क्या करना चाहते हैं? वो 2:2 रखना चाहते हैं, मान लो। ठीक है, ए और बी पहले रेशो रखना चाहते थे 3:2, अब रखना चाहते हैं 2:2। ठीक है, इसलिए चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
तो पहला ये रीजन हो सकता है, ठीक है। दूसरा रीजन ये कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, वो नया पार्टनर रखना चाहते हैं। तो सुना होगा अपन छोटे थे खेलते थे नई घोड़ी नया दाम, मतलब नया पार्टनर आएगा तो नया रेशो हो जाएगा। पहले पार्टनर रेशो क्या रख रहे थे, 2:2, अब नया पार्टनर आ गया तो 1 दे दो, तो ए का बी का और सी का ये रेशो हो गया, ठीक है। इसलिए ठीक है। उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो गई फिर रेशो चेंज, ठीक। नंबर 4 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर की डेथ हो गई रिटायरमेंट हो गया, इसलिए तो इसलिए रेशो ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी सर रेशो चेंज करते हैं तो किसको नुकसान भी होता होगा किसको फायदा भी हो सकता है। तो एग्जैक्टली वही अब आगे पढ़ने वाले हैं कि किसको नुकसान हो रहा है और किसको फायदा। अकाउंट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लेट्स सी। तो फटाफट से ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है। चलिए हो गया, अब देखते हैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो देखिए अगला टॉपिक, किसका नुकसान, नुकसान किसका नुकसान, किसका नुकसान किसका फायदा। ये टॉपिक ही ऐसा है, किसका नुकसान किसका फायदा, किसका नुकसान किसका फायदा। सर मतलब समझ में नहीं आया। तो देखिए अकाउंट्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक, मतलब नुकसान ऑब्वियसली पार्टनर का, ठीक। दूसरा गेनिंग रेशो, फायदा ऑब्वियसली किसका, पार्टनर का। तो किसका नुकसान किसका फायदा, पार्टनर का। किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है किस पार्टनर को फायदा हो रहा है। पर सर कैसे, देखिए रेशो चेंज करेंगे तो हो सकता है एक पार्टनर को नुकसान होगा एक पार्टनर को फायदा होगा, होगा ही सही। तो मान लो, ठीक है, मान लो ए पार्टनर है और बी पार्टनर है। पहले इनका रेशो था 3:1, ठीक है। पहले पहले ओल्ड एग्रीमेंट में, काय में, ओल्ड एग्रीमेंट में, ठीक है, ओल्ड एग्रीमेंट में पहले था। अब नए एग्रीमेंट में, न्यू एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट में क्या रेशो है ए और बी का 2:2। तो हुआ कि नहीं हुआ चेंज, तो किसको नुकसान किसको फायदा। तो देखिए कैसे पता करें, तो फटाफट से देखिए, ये मान लीजिए ए है, ठीक है, ए और बी ये दो पार्टनर है, इनको प्रॉफिट हुआ था 40,000 का। कितने का हुआ था, 40,000 का प्रॉफिट हुआ था। इनका रेशो कुछ इस तरह से था 3:1 इजिकल टू कितना हो गया 4, 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4, ठीक है। तो 4, तो 3/4, तो 4 बन जा 4, 10,000 ही है, कितने हो गए 30,000। तो ए को कितना मिल रहा है 30,000। अब 40,000 इंटू 1/4 कितना हो गया 10,000, कितना हो रहा है 10,000, ठीक है। ये हो गया बी। तो पहले फायदे में कौन था, फायदे में ऑब्वियसली ये था, एक गेन था, गेनिंग में था, और बी सेक्रीफाइसिंग में था, कहीं में था सेक्रीफाइसिंग में। पर अब बी को अक्कल आ गई है, जब तो एग्रीमेंट चेंज करा है। अब अक्कल कैसे आई देखो, अब अक्कल आ गई है, अब अक्कल आ गई है। तो क्या हुआ है कि 40,000 का वापस से मान लो प्रॉफिट है इमेजिनरी, ठीक है। अब बी ने क्या करा है और ए ने क्या करा है, तो रेशो चेंज हो गया है। अब इनका भाई साहब का रेशो चेंज हो गया है 2:2, कितना हो गया 4।
अब कितना ए 40,000 इंटू 2/4, 4 बन जा 4, 10,000, ये हो गया 20,000। ये किसका हो गया? ए का। अब बी का कितना? 40,000, कितना हो गया? 2/4, 4 बन जा 4, कितना हो गया भाई? 20,000। अब हुआ कि नहीं हुआ? बी शाणा, बी शाणा हुआ कि नहीं हुआ? अब बी को जहां बेचारा बी सेक्रीफाइस कर रहा था 10,000 से, अब बी को कितने मिल रहे हैं? 20,000। बी खुश है अब। सर ए भी तो खुश है, बेचारा ए का खुश है यार, ए को 30,000 मिल रहा था पहले, अब कितना मिल रहा है? बी। तो ए सेक्रीफाइस हुआ कि नहीं हुआ पहले के कंपैरिजन में? ए सेक्रीफाइस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बोलो, पहले के कंपैरिजन में ए सेक्रीफाइस हुआ कि नहीं हुआ? तो ए सेक्रीफाइस हुआ तो किसका नुकसान किसका फायदा? पहले ए मजे कर रहा था, अब कौन कर रहा है? बी मजे कर रहा है। पर बी भी कह रहा है फिर भी तू आधा आधा तो है, मैं तो कुछ भी नहीं था पहले। ठीक है, तो इसी को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कहा जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का सीधा मीनिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन और करके बताता हूं, फटाफट से नोट कर लीजिए। एक वन ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूं याद रखने का, ठीक है? चलो ठीक। तो अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, सीधा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है, प्रॉफिट शेयर छोड़ना, त्यागना, मतलब प्रॉफिट शेयर छोड़ना, त्यागना, दूसरे पार्टनर को देना, दूसरे पार्टनर को देना, मतलब अपना शेयर दूसरे पार्टनर को देना। प्रॉफिट शेयर छोड़ना, त्यागना, मतलब दूसरे पार्टनर को देना। अब गेनिंग में क्या होता है? गेनिंग रेशो में क्या होता है? गेनिंग रेशो में यह होता है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना, मतलब पार्टनर को क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट छोड़ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट दे रहा है तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना है। ठीक है, मैंने बताया था ना अभी रेशो। ठीक है, तो मान लो ये 3:1 था, मैंने बताया था आपको, फिर 2:2 करा, तो इस बार फायदा किसको मिल गया? बी को मिल गया। तो बी क्या चल गया? क्या भी चल गया? गेनिंग में। ठीक है, बताया था ना मैंने कि ओल्ड था ये और ये न्यू था, ए और बी, बताया था मैंने आपको। ठीक है, पहले ए को फायदा मिल रहा था, बी को कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, फिर ए को कुछ नहीं मिला है तो बी को फायदा मिला था 20,000 का, याद है? तो बी क्या हो गया? गेनिंग में हो गया। तो बी क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है उसको। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशो, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ हिस्सा अपने में से दे रहा है। ठीक है, और गेनिंग रेशो में क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना, मतलब कि अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरे पार्टनर को फायदा पहुंचा रहा है, तो दूसरा पार्टनर गेनिंग ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। तो सर क्या इसके फॉर्मूले? बिल्कुल, सेक्रीफाइसिंग रेशो का भी फॉर्मूला है और गेनिंग का रेशो का भी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से, सेक्रीफाइसिंग रेशो इजिकल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग रेशो इजिकल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो बहुत इजी है। ठीक है, अपने को ये फॉर्मूले लेकर ही चलने, इससे आगे अपन न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कल नेक्स्ट सेक्शन में अपन बात करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो के न्यूमेरिकल की। तो अभी के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें अपन सीखेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का प्रॉब्लम कैसे सोल्व करना है। तो बने रहिएगा। अगर किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।